ओम शांति। बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हम सभी सुनेंगे। इनकी ओरिजिनल डेट है 28 फरवरी 1988। आज की वाणी का सार है डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। बाबा के सामने बाबा के डबल विदेशी बच्चे बैठे हैं आज खास। जो बच्चे, वैसे तो हम सभी विदेशी हैं क्योंकि हमारा ओरिजिनल घर परम धाम है और ये जो साकारी स्टेज है ये विदेश है। लेकिन डबल विदेशी मतलब जो भारतवासी भी इस साकार स्टेज में अभी नहीं है। जो बच्चे बाबा भारत में आए हैं, परम धाम से आए हैं, तो परम धाम के रूप से भी विदेशी और फिर भारत के रूप से भी विदेशी हैं। उनको बाबा डबल विदेशी कहते हैं। तो बाबा के सामने खास डबल विदेशी बच्चे बैठे हैं और बाबा ये जो महावाक्य चला रहे हैं ये हैं तो सभी बच्चों के लिए, लेकिन क्योंकि सामने वो बैठे हैं तो ऐसा सार है वाणी का। तो सभी जब सुने तो यही समझें ये बाबा के महावाक्य मेरे प्रति हैं। तो आज विशेषताएं सुनते हैं बच्चों की। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उसमें नंबरवार है। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। बच्चे तो सभी हैं, श्रेष्ठ भाग्य भी सभी का है, लेकिन आज बाबा खास क्या सुन रहे थे कि हर एक बच्चे में दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प क्या है। आज बाबा हम बच्चों के संकल्पों को सुन रहे थे और चेक कर रहे थे उन संकल्पों में दृढ़ता कितनी है और दिल का उमंग उत्साह कितना है। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूहान की वो बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गई। आज अभी वाणी सुनते वक्त याद करें अमृत वेले आज क्या संकल्प हमने किए और जो भी संकल्पों द्वारा रूहान की वो बाप दादा के पास पहुंच गई है। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। जैसे शब्द और लाइट, साउंड और लाइट के बारे में सुनते हैं ना विज्ञान में, कि लाइट जल्दी तेज़ी से ट्रैवल करते हैं क्योंकि सूक्ष्म है, शब्द उससे थोड़े कम सूक्ष्म है। ऐसे ही बाबा कहते संकल्प क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। तो जो भी बच्चों के संकल्प होते हैं वो सबसे तीव्र गति से पहुंचते हैं बाबा के पास। ये मशीनरी बहुत फास्ट है। रूहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। वैसे भी बाबा से जब हम रूहान करते हैं तो कौन सी भाषा में करते हैं? संकल्प की भाषा में ही करते हैं। साइंस वाले आवाज़ को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। अभी तक भी साइंस ने
वो साधन नहीं बनाए हैं जिससे संकल्प कैच कर लें। कोई ऐसी मशीन नहीं है जो जिसको लगा दे तो कहे ये इन्होंने अभी संकल्प लिए। लेकिन बाबा के पास वो मशीनरी है। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है। किसके लिए? ताकि जो बाबा उन संकल्पों का रिस्पॉन्स देते हैं उनको हम कैच कर सकें। इसके लिए हमारी बुद्धि कैसी चाहिए? अति सूक्ष्म, महीनता, स्वच्छ और स्पष्ट। तभी बाप की रूहान के रिस्पॉन्स को समझ सकेंगे। बाबा के साथ जो हम रूहान करते हैं तो बाबा के पास तो शक्ति है कि बाबा हमारे संकल्पों को कैच कर लेते हैं। लेकिन उन संकल्पों का बाबा जो रिस्पॉन्स देते हैं वो हम कैच कब करेंगे? जब हमारी भी बुद्धि उतनी ही सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट होगी। इसलिए जो बच्चे पवित्रता की धारणा, मुरली और योग की चार्ट पर अटेंशन देते हैं, उनकी बुद्धि ऐसी बनती जाती है कि बाबा जो भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो कैच कर पाते हैं। बाबा हमें सूक्ष्म रूप में प्रेरणा भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं, स्नेह भी देते हैं। बाबा हमें बहुत कुछ देते हैं, लेकिन उनको हम कैच कैसे करेंगे? जब हम उसी फ्रीक्वेंसी पे होंगे, जब हमारी बुद्धि भी उतनी ही स्पष्ट होगी, उतनी ही स्वच्छ होगी और उतनी ही सूक्ष्म होगी। बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए। बाप दादा के पास कौन से संकल्प पहुँचे? संतुष्टता के, हम सदा खुश हैं, निर्विघ्न हैं और या रहें और बाप दादा के समान बने। संतुष्टता, खुशी, निर्विघ्न रहना और बाप समान बनना, ये जो संकल्प बच्चे करते हैं वो बाबा के पास पहुंच गए। और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं। समझ आया? सफलता, कोई भी संकल्प हम लेते हैं उसमें सफलता कैसे मिलेगी? जितनी उसमें दृढ़ता है। संकल्प करें पर फिर दृढ़ संकल्प नहीं है। संकल्प किया पर थोड़ी देर के बाद उस संकल्प में कमजोरी आ जाती है, पता नहीं ये शब्द निकल जाता है, तो फिर वो दृढ़ता नहीं है, तो सफलता नहीं मिलती। क्योंकि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही है। ये है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो। एक तो संकल्प दृढ़ हो और श्रेष्ठ हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। बच्चों की विशाल दिल देख, बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा,
और विशाल संस्कार। ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। क्या क्या? विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार भव। आज बाबा ने हमें कितना सुंदर ये वरदान दिया है, सदा विशाल भव। अभी विशाल क्या होता है? दिल भी सबकी है, बुद्धि भी सबकी है, सेवा भी सब बच्चे करते हैं, संस्कार भी है। लेकिन हम देखें उनमें हद का भान है या बेहद का भान है? बॉडी कॉन्शियसनेस के आधार से दिल है, बुद्धि है, सेवा है, संस्कार है, या बेहद की स्थिति है, आत्मिक स्थिति वाली दिल है? जब हम आत्मिक स्थिति में हैं, बाबा की याद में हैं, तो सब कुछ बेहद का हो जाता है। और जब हम बॉडी कॉन्शियस में हैं तो सब कुछ हद में आ जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारी दिल, बुद्धि, सेवा, संस्कार सब विशाल हो। ये वरदान फलीभूत कब होगा? जब हम अपने आप को पुरुषार्थ से बेहद की स्थिति में रखेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप। हर बात में बेहद अर्थात विशाल। जहाँ बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। और इस दुनिया में सारी बातें हद की हैं। और जिसकी बुद्धि, दिल और विशाल संस्कार इमर्ज है, उनको फिर हद की बातें चैलेंज नहीं कर सकते। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है, जहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं, सेवा भी है, संस्कार भी है, पर जैसे इस दुनिया के कोई भी विघ्न से हम ऊपर हैं। अब बच्चों ने क्या संकल्प भेजे कि हम सदा खुश रहें, निर्विघ्न रहें, बाप समान बने, है ना, संतुष्ट रहें। और वो कब होंगे? जब हम फरिश्ता स्थिति में हैं, माना सब कुछ करते हुए ऐसी बेहद की स्थिति में हैं कि हमारी दिल, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार और हमारी सेवा उस बेहद की स्थिति के आधार से चल रही। तब उसका रिजल्ट होगा खुशी, संतुष्टता और निर्विघ्न अवस्था, और अल्टीमेटली बाप समान बन जाएंगे। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत, अर्थात न्यारा। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। तो विधि क्या है? बेहद के स्मृति स्वरूप रहना। हद का स्मृति स्वरूप क्या है? इस जन्म का नाम, मान, शान अपनी पहचान समझना, इस जन्म के संबंधों को अपने संबंध समझना। और बेहद का स्मृति स्वरूप अपने आप को बेहद में देखना। मैं आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, कैसी यात्रा कर कर आई हूँ और किसकी संतान हूँ। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वो सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। ऐसा संकल्प किया है ना। बाबा कहते हैं हम जो अपने प्रति संकल्प कर रहे हैं
उनकी क्वालिटी को चेक करें। वो अमर, अटल, अखंड है, या ऐसा है कि मधुबन की लकीर तक तो संकल्प नहीं है। मतलब जैसे ही मधुबन से निकले या जैसे ही आज क्लास से निकले तो संकल्प परिवर्तन हो जाए। बाबा कहते हैं ऐसे संकल्प नहीं, कमज़ोर नहीं, दृढ़ और श्रेष्ठ संकल्प चाहिए। सदा साथ रहेगा ना। मुरलियाँ तो बहुत सुनी है, अभी जो सुना है वो करना है, क्योंकि इस साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है, और तीनों में ही महानता, इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। क्योंकि अगर हम कहें कि हमारे संकल्प बहुत श्रेष्ठ हैं पर कर्म में नहीं आते, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। महान उसी को कहेंगे जिनके तीनों संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ हैं। इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। कर्म क्षेत्र यही है, यही कर्म करके पाप का खाता बनाया है, तो यही कर्म करके पुण्य का खाता भी बनाना होगा। अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा? क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। संकल्प कोई देख नहीं सकता। अगर हमारे बोल और कर्म मैच नहीं करते तो कोई नहीं मानेगा कि हमारे संकल्प श्रेष्ठ हैं, क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। इसलिए तीनों की विशेषता ही नंबर 1 बनना है ना। तीनों में नंबर 1, संकल्प में भी, बोल में भी, कर्म में भी। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते हैं। वो विशेषता क्या है? जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है ना। देखो, जब तक ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो हम कहते थे हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, क्योंकि ब्रह्मा मुख से हम बच्चे शब्द सुनकर बाबा के बनते थे। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हो गए, तब भी जितने भी बच्चों का जन्म हुआ, और मैं समझती हूँ अभी जो मुरली सुन रहे मेजॉरिटी उस बाबा के अव्यक्त होने के बाद आए, तो हमारा भी जन्म ब्रह्मा बाबा ने ही दिया, क्योंकि ब्रह्मा माँ हम सबकी माँ है। लेकिन ये जन्म मुख से नहीं हुआ, संकल्प से हुआ, क्योंकि फरिश्ता स्थिति में बाबा ने हम बच्चों का संकल्प से आह्वान किया। या जब साकार में भी बाबा थे तो भविष्य में आने वाले बच्चों को बाबा ने संकल्प से आह्वान किया। तो बाबा कहते हैं मेजॉरिटी, क्योंकि विदेश की सेवा तो 70s में ही शुरू हुई बाबा के अव्यक्त होने के बाद। तो बाबा कहते डबल विदेशी बच्चे तो खास सभी संकल्प वंशावली है। तो बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते हैं। संकल्प वंशावली जो है, उनका सबसे ज़्यादा अटेंशन अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने में रहता है। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण
किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी जाते हैं और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से ख़त्म करने का प्रयत्न करते हैं। बाबा कहते हैं सबसे पहले माया वार कहाँ करती है? संकल्प में ही करती है। तो जिनका अटेंशन संकल्प पर होता है वो सूक्ष्म चेकिंग करते रहते हैं। संकल्पों की चेकिंग सूक्ष्म चेकिंग है, और जो ऐसी चेकिंग करते हैं वो माया के वार को जान भी जाते हैं जल्दी और उनको ख़त्म करने का प्रयत्न भी करते हैं और विजयी भी बन जाते हैं। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता है। ऐसे बच्चों का अटेंशन क्या रहता है कि मेरे संकल्प शुद्ध रहे। अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे या निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल है। पहले तो चेकिंग कर लेते हैं, फिर छोटी गलती भी महसूस हो जाती है तो साफ दिल से बाबा के आगे और निमित्त बने बच्चों के आगे रख देते हैं। इसलिए इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता है। जहाँ रेगुलर सफाई नहीं होती है ना, वहाँ किचड़ा इकट्ठा होता जाता है और किचड़ा आए पर बार बार साफ कर लो। साफ करने की विधि क्या है? चेक कर साफ दिल से बाबा के सामने या निमित्त बच्चों के सामने रख दो, तो किचड़ा इकट्ठा नहीं होता है, क्योंकि महसूसता की शक्ति आ गई ना, तभी तो सामने रखा साफ दिल से। तो जो चीज़ महसूस हो जाती है वो परिवर्तन हो जाती है। तो किचड़ा आता तो रहता है पर इकट्ठा नहीं होता। रेगुलर सफाई हो रही है। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते हैं, इसलिए जहाँ स्वच्छता है वहाँ दैवी गुण सहज धारण हो जाते हैं। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आह्वान करने की विधि है ही स्वच्छता। स्वच्छता की धरनी पर दिव्य गुणों के फूल खिलते हैं। अगर स्वच्छता नहीं है तो कितना भी सोचेंगे कि हमें स्नेही बनना है, मधुर बनना है, सहनशील बनना है, लेकिन वो अंदर का कचरा जो है वो बनने नहीं देगा। जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी का व किसी देवी का आह्वान करते हैं तो आह्वान की विधि स्वच्छता ही अपनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? सफाई करते हैं। अब लक्ष्मी का नाम क्यों ले रहे बाबा? लक्ष्मी अर्थात लक्षण है ना। कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए और नारी ऐसे लक्षण धरे जो लक्ष्मी कहलाए। तो वास्तव में नर नारी की बात नहीं है, आत्मा की बात है। तो कर्म और लक्षण, तो बाबा कहते हैं लक्षण के आधार से लक्ष्मी। तो बाबा कहते हैं लक्षण अर्थात दिव्य गुण। तो दिव्य गुणों का आह्वान करना है तो पहले सफाई करनी होगी। तो ये स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव दैवी स्वभाव को स्वतः ही आह्वान करता है ना। जैसे दीपावली पर लक्ष्मी के आह्वान से पहले सफाई होती है, पूरी घर की सफाई एक पूरा रिवाज की तरह होती है। ऐसे बाबा कहते हैं स्वच्छता है जहाँ
तो वहाँ पर बाबा कहते हैं कि स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव दैवी स्वभाव स्वतः ही आह्वान करता है। पहले स्वच्छता का स्वभाव बनाएंगे तो दैवी स्वभाव आप ही बनेगा। तो ये विशेषता मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों में है, इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। अब बाबा कहते हैं जो संकल्प वंशावली बच्चे हैं ना, बाबा के नए बच्चे, उनके अंदर ये वाला गुण आप ही है कि वो संकल्पों की स्वच्छता पर अटेंशन देते हैं। तो उनको तो ड्रामा अनुसार ये वरदान मिला ही हुआ है। इसको ही कहते हैं लास्ट सो फास्ट। जब बाबा के पुराने बच्चे हैं ना, जो पहले आए, उन्होंने ज़्यादा कर्मों पर, बोल पर अटेंशन दिया, जीवन शैली पर अटेंशन दिया, संकल्प पर अटेंशन बाद में गया। लेकिन क्योंकि जो लास्ट में आने वाले बच्चे हैं वो संकल्पों पर अटेंशन बहुत जल्दी देते हैं, इसीलिए लास्ट सो फास्ट का वरदान मिला हुआ है। तो विशेष फास्ट जाने की ये विशेषता ड्रामा अनुसार मिली हुई है। इस विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। अब बाबा कहते हैं ये विशेषता है, पर फिर लाभ कब मिलेगा? जब सदा इस विशेषता को स्मृति में रखेंगे और फिर इस विशेषता को कार्य में लगाएंगे। आया, स्पष्ट किया और गया, है ना। हर संकल्प आएगा, माया तो तंग करेगी ना, आएगी, लेकिन स्पष्ट किया और गया। इसको ही कहते पहाड़ को रुई समान बनाना। अगर इकट्ठा होता जाएगा तो क्या बन जाएगा? पहाड़। रुई सेकंड में उड़ती है ना, और पहाड़ को कितना समय लगेगा। अब जब पहाड़ बना देते हैं फिर उसको उड़ाना चाहे तो बहुत मुश्किल। तो स्पष्ट किया, बाप के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बना, उड़ा। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट, गति से उड़ना। ड्रामा अनुसार ये विशेषता मिली हुई है। बाप दादा देखते भी हैं कि कई बच्चे चेक भी करते हैं और अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है कि हमें विजयी बनना ही है ना। तो लक्ष्मी तो लक्ष्य से ही बनेंगे, लक्ष्य से लक्षण जुड़े हुए हैं। तो लक्षण भी कौन अपनाते हैं? जिनका लक्ष्य है कि हमें विजयी बनना ही है। तो लक्ष्य पर एकाग्रता, लक्षण की धारणा और विजयी बने कि बने। मेजॉरिटी का ये नंबर 1 लक्ष्य है, मेजॉरिटी का है। अगर नहीं है तो चेक करना। हम बाबा के पास आए हैं, पर क्या मेरा लक्ष्य विजयी बनना है, नंबर 1 बनना है? कहते तो सभी हैं, हाथ उठाते हैं, लेकिन सचमुच अपने लक्ष्य को चेक करना, क्योंकि लक्ष्य पर ध्यान नहीं है तो लक्षण बड़े मुश्किल धारण होंगे। अब दूसरी विशेषता, एक तो संकल्पों पर अटेंशन है, स्वच्छता की विधि की विशेषता है। दूसरी विशेषता, जन्म लेते, वर्षा प्राप्त करते सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। बाबा के जो संकल्प वंशावली बच्चे हैं, ये जन्म लेते ही सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल, खुशी भी मिलती है और सेवा से विशेष बल भी मिलता है ना। देखो, मैंने देखा कि जैसे भारत में तो सेंटर्स चलते हैं, तो ज़्यादातर सेंटर्स की जो स्थूल जिम्मेवारी है ना, वो ज़्यादातर बच्चे नहीं उठाते, सेंटर निवासी ही ज़्यादातर करते हैं। लेकिन विदेशों में
क्योंकि एक बहन या 2 बहनें या 4 बहनें कहीं रहते हैं, ज़्यादा बहनें नहीं होते और बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, तो बाबा के जो बच्चे हैं चाहे आज जन्म लिए लेकिन शुरू से ही सेवा में भागीदारी बन जाते हैं। ये सिर्फ तन की बात नहीं है, योग के टाइम टेबल, धन की सेवा, हर प्रकार से जिम्मेवारी शुरू से ही ले लेते हैं। और जो सेवा की जिम्मेवारी लेते हैं उनको प्रत्यक्ष फल मिलता है, खुशी और बल, शक्ति। तो सेवाधारी बन जाने से ही पहले दिन से खुशी भी मिलती है और बल भी मिलता चला जाता है। और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है ना। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना व अपना तन मन धन सफल करना, ये भी ड्रामा अनुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। तो ये भी विशेषता है जो हम सब बच्चों को धारण करनी चाहिए कि शुरू से ही अपना समय निकालना, तन मन धन सेवा में लगाना, और इसकी लिफ्ट से हम जल्दी आगे जाते हैं। कभी भी जल्दी पहुंचना हो तो लिफ्ट लेते हैं ना, तो सेवा की लिफ्ट है। अपनी विशेषताओं को जानते हो ना, लेकिन बाबा ने कहा ना विशेषता है पर स्मृति में रखो। स्मृति में रखेंगे, कार्य में लगाएंगे तो ये विशेषता आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो धीरे धीरे है विशेषता पर खो देते हैं। इस विशेषता से अपने को जितना आगे बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ड्रामा अनुसार किसी भी आत्मा का ये उलहना नहीं रह सकता कि हम पीछे आए हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। आगे बढ़ सकते हैं, पीछे आए हैं, पर ड्रामा में कभी भी किसी को चांस कम नहीं है। डबल विदेशी बच्चों को अपनी विशेषताओं का गोल्डन चांस है। जो भी बच्चे पीछे आए हैं उनको गोल्डन चांस है कि भले पीछे आए हैं पर सेवा की लिफ्ट यूज़ करेंगे और संकल्पों की स्वच्छता पर अटेंशन देंगे तो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट चले जाएंगे। अभी सेवा देखो कितनी बढ़ गई है। अगर और वैसे भी समय, तन मन धन की उपस्थिति भी बहुत है। अभी पहले इतना धन नहीं होता था, आज तो हर एक के पास है। तो बाबा कहते हैं सेवा में अगर सफल करेंगे तो सफलता जल्दी पाएंगे। चांस मिला है पर लेंगे तो चांस लग बनेंगे। भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है, लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। ड्रामा में विशेष नोंद होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उलहना चल नहीं सकता, है ना। कोई ये नहीं कह सकता हम लास्ट में आए इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। ड्रामा में कोई अन्याय नहीं होता। इन विशेषताओं से सदा तीव्र गति से उड़ते चलो, लेकिन याद रखना विशेषता को खोना नहीं, उसको पकड़ कर रखना। समझा? स्पष्ट हुआ या अभी भी कोई उलहना है? दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दी है। दृढ़ संकल्प किया अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई। बच्चों ने ये जो दृढ़ संकल्प किए हैं कि हम बाप समान बने, निर्विघ्न बने, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो दृढ़ संकल्प है बच्चों के, ये दिल खुश मिठाई की तरफ बाबा के पास पहुंच गए। ये अविनाशी मिठाई है। सदा ही बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का तो मुख मीठा ही है, लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना, दिल खुश मिठाई का ही भोग लगाना। स्थूल भोग तो चाहे जितना लगाना, लेकिन मन के संकल्प का भोग सदा दिल खुश मिठाई का ही लगाते रहना, है ना। फिर कभी दूसरे टेस्ट में नहीं चले जाना कि आज हमें दूसरे वाला भोग लगाना है, नहीं। बाबा कहते हमेशा श्रेष्ठ और दृढ़ संकल्पों का जो भोग लगाते हो ना मन से, वही लगाना।
अब आज बाबा एक बहुत रमणीक बात हमें कहते हैं। बाप दादा सदा कहते हैं कि पत्र भी जब लिखते हो तो सिर्फ 2 अक्षर का पत्र सदा बाप को लिखो। वो 2 शब्द कौन से हैं? ओके। ओके। हमें बाबा को कौन सा पत्र लिखना है? ओके। न इतने कागज़ जाएंगे, न स्याही जाएगी और न समय जाएगा, बचत हो जाएगी। ओके अर्थात, ओके का अर्थ देखो कितना गुह्य है। ओके अर्थात बाप भी याद है और राज्य भी याद है। कैसे? ओ जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है ना? बाबा कैसा है? बिंदी। ओ लिखते हैं तो बाप का चित्र बन जाता है। और के अर्थात किंगडम, तो ओ लिखते वक्त बाबा याद है, के लिखते वक्त किंगडम याद है। तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद आ जाता है। तो पत्र लिखो ज़रूर, लेकिन 2 शब्दों में, तो पत्र पहुंच जाएगा। बाकी दिल की उमंगों को तो बाप दादा जानते, संकल्प तो बाबा को पहुंचते ही रहते। प्यार के दिल की बातें तो दिलाराम बाप के पास पहुंच ही जाती है। ये पत्र लिखना तो सभी को आता है ना? बाबा कहते स्थूल में भी हर एक को पत्र लिखना चाहिए। अब बाबा कहते मानो कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है तो भी ओके इतना तो लिख सकते हैं, या सीख कर लिख ले। भाषा ना जानने वाला भी लिख सकता है। इसमें भाषा भी सभी की एक ही हो जाएगी। ये पत्र पसंद है ना? पसंद आया पत्र? हाँ, बाबा देखो हमें क्या नहीं सिखाते, सब कुछ सिखा रहे हैं बाबा, पत्र लिखना भी सिखा रहे हैं। अच्छा, आज पहले ग्रुप का लास्ट दिन है। प्रॉब्लम्स तो सब खत्म हो गई, बाकी टोली खाना और खिलाना है। बाकी क्या रहा? अभी औरों को ऐसा बनाना है। अपनी प्रॉब्लम्स खत्म हुई, अब दूसरों को बनाना है। सेवा तो करनी है ना, निर्विघ्न सेवाधारी बनो। निर्विघ्न सेवाधारी बनो। निर्विघ्न कैसे बनेंगे? विधि बताई ना बाबा ने, लक्ष्य और लक्षण दोनों धारण करेंगे तो निर्विघ्न बनेंगे। अब बाबा कहते हैं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के छोटे बच्चों से बाप दादा की मुलाकात है। आज मुरली सुनते वक्त भी बहुत सारे छोटे बच्चे बैठे ना, तो बाबा कितने प्यार भरे शब्द छोटे बच्चों के प्रति सुना रहे हैं। सभी सुनना ध्यान से। सभी गॉडली स्टूडेंट हो ना, चाहे आयु से छोटे हो, शरीर से छोटे हो, लेकिन कौन हो? गॉडली स्टूडेंट हो। रोज स्टडी करते हो, जैसे वो स्टडी रोज करते हो ऐसे ये भी करते हो। मुरली सुनना अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? हाँ जी बोलो जी। हाँ, समझ में आती है मुरली क्या होती है? बाप को रोज याद करते हो? सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते हो? बताओ भाई बच्चों, सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते हो? कभी भी ये गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना। गुड मॉर्निंग भी करना, गुड नाइट भी करना, और जब खाना खाते हो तब भी याद करना, है ना? अब बाबा के शरीर से छोटे बच्चे और वैसे भी छोटे बच्चे, है ना, जो अभी भी बाबा के घर में जन्म लिए हैं, उनको भी ये बात ध्यान में रखनी है। चलो, हमें ज्ञान शुरू में बहुत नहीं समझ आता, लेकिन भोजन बाबा के साथ करें, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट इस पर अटेंशन दें। ऐसे नहीं भूख लगी तो बाप को भूल जाओ,
खाने के पहले ज़रूर याद करना। खाने के पहले मतलब सब चीज़, भले ही थाली में भोजन है उससे पहले याद किया, लेकिन बीच में कोई आम खाया, कोई टोली खाई, पानी पिया, तो भी बाबा को याद करना। हमेशा बाप के साथ खाना। कहते हैं ना, साथ खाने से प्यार बढ़ता है। तो बाबा से प्यार तब बढ़ेगा जब हमेशा भोजन बाबा के साथ करेंगे। याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे, क्योंकि जो बाप को याद करते हैं वो सदा पास होंगे, कभी फेल नहीं हो सकते, है ना। बाबा को याद करने वाले ना इस पढ़ाई में फेल हो सकते ना उस पढ़ाई में। तो सदैव पास होते हो। अगर पास ना हुए तो सब क्या कहेंगे, ये शिव बाबा के बच्चे भी फेल होते हैं। हाँ, रोज़ मुरली की पॉइंट अपनी माँ से ज़रूर सुनो। अब देखो बाबा कैसे एक तीर से दो निशान लगाते। माँ भी ब्रह्मा माँ और लौकिक माँ। छोटे बच्चे माँ से सुने, हम ब्रह्मा माँ से रोज़ मुरली सुने। अच्छा, बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता की धरनी पर पहुँचे हो। बाप से मिलने का भाग्य मिला है, ये कम भाग्य नहीं है, क्योंकि बाबा से मिल लिया मतलब भाग्य विधाता से मिल लिया, और भाग्य विधाता से मिल लिया मतलब भाग्य का द्वार खुल गया। अब अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात है। अभी अनुभव करना जैसे मैं बिल्कुल बाबा के सम्मुख पर्सनल बैठी हूँ और बाबा मेरे प्रति ये महावाक्य उच्चार रहे हैं। पहली पॉइंट, बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को सर्व आत्माओं प्रति लगाने वाली भरपूर बन, औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा हो। चेक करना, इतने खजाने मिले, एक मैं भरपूर बन रही हूँ, कार्य में लगाकर खजानों का स्वरूप बन रही हूँ, दूसरा भरपूर बना रही हूँ। कितने खजाने भरपूर हैं। जो भरपूर होता है वो सदा बांटता है। अविनाशी भंडारा लगा हुआ है। जो आए भरपूर होकर जाए। वो स्नेह देने में, शक्ति देने में, है ना, कंजूसी नहीं करेंगे। भरपूर होता है ना, वो बांटता है। कोई भी आए, कितना भी ले, फर्क नहीं, कुछ दे ना दे फर्क नहीं। खाली कोई नहीं जा सकता। इसको कहते हैं अखंड भंडारा। कभी महादानी बन दान करते। महादानी बन मतलब कर्म करते, गुण स्वरूप से दूसरे को गुणवान बना रहे हैं। कभी ज्ञानी बन ज्ञान अमृत पिलाते हैं। कभी दाता बन धन देवी बन धन देते हैं। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने वाले हो, है ना। बाबा के साथ संबंध में बैठी आत्मा, किसी भी आत्मा की सर्व आशाएं बाप द्वारा पूर्ण करा सकते हैं। जितने खजाने बांटेंगे उतना और बढ़ते जाते हैं। ये एक ही ऐसा खजाना है, बाबा का खजाना, जो बांटने से बढ़ता है। सिर्फ ज्ञान नहीं, हर खजाना जो बाबा देते हैं ना, वो बांटने से बढ़ता है। इसको कहते हैं सदा माला माल। कोई भी खाली हाथ ना जाए। सबके मुख से यही दुआएं निकले कि वहाँ हमारा भाग्य। ऐसे महादानी वरदानी बन सच्चे सेवाधारी बनो। महादानी मतलब गुण स्वरूप बनकर गुण देना, और वरदानी मतलब शक्ति स्वरूप बनकर शक्ति भरना आत्मा में। दूसरी पॉइंट, ड्रामा अनुसार सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ाता है। आज तो बाबा ने सेवा की लिफ्ट दी ही है।
एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना, है ना, हम योग्य हैं इसलिए। दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना। कई बच्चे सोचते हैं जाने क्या देखा मुझ में अपना बना लिया, है ना। और कई सेवा में भी जो है वो सोचते पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं था ये सेवा हम कर भी सकते हैं, लेकिन बाबा ने वरदान देकर सेवाधारी बना दिया। अब तीसरी बाबा कहते स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। जो आत्माएं स्नेही है ना, उनके द्वारा बहुत सेवा होती है। भाषा बल ना भी जानते हो, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। इसलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। स्नेही आत्मा दिल के स्नेह से दो बोल भी सुनाते हैं ना, सामने वाले को तीर लग जाता है। जो स्नेह की भाषा जानते हैं वो कहाँ भी सफल हो जाते हैं। सेवा सदा निर्विघ्न होकर चले, इसको कहते हैं सेवा में सफलता। तो जब सेवा में स्नेह की एडिशन होती है ना, तो सफलता मिलती है। एक होती है विशेषता के आधार से सेवा कर रहे हैं, योग्यता के आधार से कर रहे हैं, पर स्नेही नहीं है ना, दिल का स्नेह नहीं है, बाबा के स्नेह से अपनी दिल को स्नेही नहीं बनाया है, तो सफलता मुश्किल मिलती है। सेवा होती है पर विघ्न पड़ते रहते हैं। तो स्नेह की विशेषताएं से आत्मा तृप्त हो जाती है। स्नेह के भंडारे भरपूर हैं, इसे बांटते चलो, है ना। पहले तो बाबा से स्नेह का संबंध बनाओ, तो दिल बाप समान स्नेही बनेगी। फिर बांटते चलो, जो बाप से भरा है वो बांटो। ये बाप से लिया हुआ स्नेह ही आगे बढ़ाता रहेगा। बाप से लिया हुआ स्नेह, है ना, अपना स्नेह नहीं देना उनको, बाप से जो स्नेह मिला ना वो दो, तो खाली भी नहीं होंगे और बांटते भी रहेंगे। तीसरी पॉइंट, स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है ना। मानो और कोई योग्यता भी नहीं है, लेकिन अगर स्नेही है ना, तो भी वो वरदान भी सेवाधारी बना देता है। बाप से स्नेह है तो औरों को भी बाप के स्नेही बनाए समीप ले आते हो। जिनको बाबा से स्नेह होता है ना, जब वो किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो उनकी नैनों में, उनके चेहरे में बाबा के लिए जो स्नेह है, वो स्नेह उस सामने वाली आत्मा को भी बाबा का स्नेही बना देता है। जैसे बाप के स्नेह ने आपको अपना बना लिया तो सब कुछ भूल गया ना, ऐसे अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। हम अनुभवी हैं ना कि बाबा के स्नेह ने हमें सब कुछ भुला दिया, पुराने संस्कार, संसार, सबसे बुद्धि हटा दी। ऐसे स्नेह की अनुभवी आत्माएं दूसरों को भी अनुभवी बनाओ। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हो, इसी नशे में रहो। अगर खुद इतने स्नेह में कुर्बान होने वाले होंगे तो दूसरों को भी कुर्बान कर सकेंगे। बाप और सेवा, यही लगन आगे बढ़ने का साधन है। चाहे कितना भी कोई बात आए, लेकिन बाप का स्नेह सहयोग दे आगे बढ़ाता है, क्योंकि स्नेही को स्नेह का रिटर्न पदम गुणा मिलता है। जो बाबा से स्नेह रखते हैं उनको समय पर सहयोग मिलता है। स्नेह ऐसी शक्ति है जो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि स्नेह में खो जाते। दुनिया में भी कहते हैं लेबर ऑफ लव, है ना, स्नेह में मेहनत नहीं लगती। इसको कहते परवाने क्षमा पर फिदा हुए। चक्र लगाने वाले नहीं, फिदा होने वाले। स्नेह मतलब फिदा हो जाना, प्रीत की रीत निभाने वाले। और प्रीत की रीत है कि स्वाहा हो जाओ। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए,
तो स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस से सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग दिलाता है और दिलाता रहेगा। बड़ों की छत्र छाया भी सदा आगे बढ़ाती रहेगी, है ना। सिर्फ बाप से नहीं, बड़ों से भी स्नेह। बाप की छत्र छाया तो है ही, लेकिन बड़ों की छत्र छाया भी गोल्डन ऑफर है। पिछले संडे भी बाबा ने बताया ना, हमारे जो महारथी हैं, बड़े हैं, उनके हर कदम में सेवा समाई हुई और उनकी याद, उनके स्नेह में भी हमारे अंदर शक्ति भरती है। तो सदा आफरीन मानते हुए आगे बढ़ते चलो तो भविष्य स्पष्ट होता जाएगा। चौथी पॉइंट, हर कदम में बाप का साथ अनुभव करने वाले हो ना। स्नेह भी है, पर हर कदम मेरे संग संग बाबा चलते हैं, ऐसा अनुभव है। जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनता है ना। बाबा ऐसा नहीं कि सेवा सौंप देते हैं और न्यारे हो जाते हैं। बाबा ने सेवा दी है तो बाबा साथ भी दे रहा है, पर हम सेवा ले लिए, पर साथ लेते हैं या नहीं। भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को भाग्य की विशेषता दी हुई है। उसी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। अंडरलाइन करना, बाबा ने सेवा दी तो साथ भी दिया है, और भाग्य विधाता बाबा ने भाग्य की भी विशेषता दी। तो बाबा की भी स्मृति रहे और भाग्य की भी स्मृति रहे कि ये सेवा मेरे द्वारा संपन्न होनी है, ये भाग्य भी मुझे मिला है। और इस स्मृति, दोनों स्मृतियों से हल्के बन उस सेवा को संपन्न करो। सेवा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के पीछे पीछे आने वाली है। सेवा के पीछे आप नहीं जाते, जहाँ आप जाते वहाँ सेवा पीछे पीछे आती। लेकिन हमें ध्यान विधि पर रखना है। बाबा के साथ सेवा करनी है। बाबा साथी है, ये याद रहे तब सेवा। और दूसरा, भाग्य की भी स्मृति रहे। जैसे जहाँ लाइट होती है वहाँ परछाई ज़रूर आती है, ऐसे आप डबल लाइट हो तो आपके पीछे सेवा भी परछाई के समान आएगी। इसलिए सदा निश्चिंत बन बाप की छत्र छाया में चलते रहो। सेवा की हमें टेंशन नहीं लेनी है। सेवा तो परछाई बनकर आएगी, और भाग्य विधाता ने भाग्य भी दिया है कि सेवा संपन्न हुई पड़ी। हमें तो बस बाबा के साथ डबल लाइट रहना है। सेवा परछाई बनकर कब आएगी? जब हम लाइट रहेंगे। और लाइट कब रहेंगे? जब बाबा के साथ का और भाग्य का अनुभव करेंगे। पांचवी पॉइंट, सदा दिल में बाप समान बनने का उमंग रहता है ना, सदा, है ना। कभी भी ये उमंग ढीला ना हो कि मुझे बाप समान बनना है। जब समान बनेंगे तभी समीप रहेंगे। समीप तो रहना है ना। समीप रहने वाले के पास समान बनने का उमंग रहता ही है। देखो, सब चाहते हैं हम बाबा का अनुभव करें कि बाबा मेरा है, मेरे साथ है। लेकिन वो अनुभव कब होगा? जब हम समान बनेंगे। अगर बाबा पवित्रता का सागर है, हम बाप समान नहीं हैं, तो हम बाबा को समीप अनुभव नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं ये जो समीप रहने की लगन है ना, ये समान बनने का उमंग दिलाती है। और समान बनना मुश्किल भी नहीं, सिर्फ जो भी कर्म करो तो कर्म करने के पहले ये स्मृति में लाओ कि ये कर्म बाप कैसे करते हैं। हर कर्म करते बाबा कैसे करते हैं, तो ये स्मृति स्वतः बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएगी।
इसमें बैठकर सोचने की बात नहीं है। सीढ़ी उतरते चढ़ते भी सोच सकते हो। बाबा कहते बैठकर सोचना नहीं, चलते फिरते कोई भी काम करते। ये कर्म बाबा कैसे करते? बहुत सहज विधि है। तो सिर्फ बाप से मिलान करते चलो, है ना। चाहे कोई भी कर्म कर रहे, करते करते भी सोचते रहो वो वाला जो कर्म अभी करना है बाबा कैसे करते। और यही याद रखो कि बाप समान अवश्य बनना ही है और लक्ष्य भी याद रहे। तो हर कर्म में सहज ही सफलता का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा स्व को चेक कर चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ भव। जब हम शक्तिशाली होंगे तो माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ बनेंगे। लेकिन शक्ति कैसे भरती है? जैसे भोजन खाते हैं उसको पचाने से शक्ति भरती है, ऐसे ही ज्ञान का भोजन बाबा हमें रोज देते हैं, पर मनन करके उसको पचाएंगे तो शक्ति भरेगी, तो माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ बन जाएंगे। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। कोई भी पॉइंट सुनी, उस पर चिंतन मनन किया, मनन करने के बाद अनुभवी स्वरूप हो जाना कि हाँ मुझे समझ आता है कि ये पॉइंट क्या है, कैसी है, ये कैसे अप्लाई होती है ना, इसका अनुभव क्या है। तो ऐसा अनुभवी बनना है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ थ्योरी नहीं, उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करके अनुभव लिया है। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वो सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। स्लोगन है, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे, है ना। खुशी जैसे सर्व खजानों की चाबी है, खुशी का खजाना जब भी साथ रहता है तो बाकी सर्व खजाने आप पे ही चले आते हैं। ओम शांति।